कर्नाटक में आज काउंटिंग का दिन है और कर्नाटक की बाजी कौन मारेगा, पूरे दिन आज इस पर नजर बनी रहेगी। पहले जब चुनाव का दिन होता था, काउंटिंग का दिन होता था, तो स्क्रीन के जरिए और व्हाइट बोर्ड के जरिए मैं समझाता था आपको। आज लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट आपके लिए किया है और अब आगे की जो वीडियो रहेंगी उसमें भी बोर्ड के जरिए जो है मैं आपको समझाऊंगा। 224 का आंकड़ा, 224 जो है वो विधानसभा कुल है और 113 जो है बहुमत का आंकड़ा है। पहला जो शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझान मैं आपको बता रहा हूं। आप ये देखिए न्यूज 24 पर 111 सीटों का यहां पर रुझान आपको दिख रहा है और बीजेपी यहां पर बीजेपी 45 पर है, कांग्रेस 60 पर है। कांग्रेस जो है वो 60 पर पहुंच गई है। तो शुरुआती 111 सीटों का रुझान जो है वो न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं और न्यूज 24 ने जो है वो 45 और 60 और जेडीएस जो है वो तीसरी पार्टी वहां पर, और जेडीएस को लेकर के अभी कोई खास जो है वो पिछली बार 30 के करीब सीटें मिली थी, लेकिन इस बार क्या रहेगा वो सवाल है। तो 224 में से जो पहला आंकड़ा निकल करके सामने आया, जो शुरुआती 111 सीटों का, शुरुआती 111 सीटों के ऊपर बीजेपी 45, कांग्रेस 60 पर है और इसके साथ साथ जेडीएस जो है, जेडीएस यहां पर आपको 4 पर दिखाई दे रही है। तो शुरुआती रुझान ये कह रहा है। इसके साथ में आप देखिए एबीपी न्यूज ने क्या दिखाया। एबीपी न्यूज का जो आंकड़ा है वो भी 100 सीटों का आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं और एबीपी न्यूज पर 50 बीजेपी है, 50 आप देख रहे हैं, 50 बीजेपी 50 है और इसके साथ में कांग्रेस भी 50 है और ये 50 सीटों के साथ में, और जेडीएस जो है इसमें 8 है। तो ये शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझान जो है वो दिख रहे हैं। शुरुआती रुझान सरकारी जो नौकरी वाले लोग होते हैं, पोस्टल बैलेट जो होता है वो खुलता है और शुरुआती रुझान में भी कांग्रेस जो है वो आगे भी निकल रही है, टक्कर भी दे रही है। इसके साथ में तीसरा आप देखिए, तो तीसरा जो है वो आज तक चैनल पर आप देखिए, इसमें भी 100 सीटों का रुझान जो है वो आप देखिए। 100 में आपको यहां पर 59 सीटों के ऊपर कांग्रेस यहां पर दिख रही है। कांग्रेस जो है वो 59 सीटों पर आज तक में यहां पर आपको नजर आ रही है। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी जो है वो यहां पर 46 सीटों के ऊपर, 46 सीटों पर बीजेपी जो है यहां पर नजर आ रही है। तो 118 सीटों पर आज तक का जो पहला जो रुझान है सुबह का, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये 4 जो है वो आप देखेंगे। इसके साथ में आप देखिए एनडीटीवी का रुझान जो है, एनडीटीवी का 100 सीटों का रुझान आप देखिए। एनडीटीवी के रुझान में बीजेपी 50 पर है, बीजेपी 50 पर है यहां पर, और कांग्रेस जो है वो 49 पर, कांग्रेस 49 पर है। और उसके साथ साथ जो है वो जेडीएस को आप देखेंगे तो जेडीएस यहां पर जो है वो 17 सीटों पर यहां पर जेडीएस एनडीटीवी ने दिखाया है यहां पर। तो एनडीटीवी की जो काउंटिंग जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग चलती है बाकी चैनलों से। आज तक की थोड़ी अलग चलेगी, न्यूज 24 की थोड़ी अलग चलेगी, और इसीलिए मैं तीनों चारों चैनलों के ऊपर क्या कुछ चल रहा है। और ये जो आंकड़े हैं ये वाकई जो है कोई बीजेपी कांग्रेस को जो है 50 यहां पर दिखा रहा है, कहीं पर जो है वो न्यूज 24 के ऊपर जो है वो कांग्रेस को जो है 60 सीटें दिखाई है न्यूज 24 पे। तो ये जो आंकड़ों में जो अंतर है, आज तक ने जो है वो यहां पे आज तक ने 59 सीटें दिखाई हैं। तो ये जो रुझान यहां पर दिख रहे हैं, ये अलग अलग चैनल पर जो रुझान आ रहे हैं, इसके पीछे गणित क्या है इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। और दिन भर जब लगातार मैं आपको रुझान बताता चलूंगा और लगातार जब वीवीआईपी सीट जो है उनके ऊपर जब रुझान सामने आएंगे, तो क्या ये जो आंकड़ा है, ये 224 का जो आंकड़ा है, ये 224 का आंकड़ा बीजेपी या कांग्रेस, उसमें से कोई पार्टी जो है वो अपने दल पर जो है वो बहुमत प्राप्त कर, अपने दम पर बहुमत प्राप्त कर पाएगी, या जेडीएस की कहीं पर जो है वो आवश्यकता पड़ेगी। जेडीएस जो है वो किंग मेकर रही है। जेडीएस 2 बार ऐसा हुआ है कि कुमार स्वामी जो है वो बहुमत ना लाकर भी, तीसरी पार्टी रहकर भी सीएम बन गए हैं। और पिछली बार भी देखा, हालांकि इस बार जो सुबह उनका रुझान, उनका जो है वो बयान सामने आया, तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई शर्त नहीं है। कुमार स्वामी का जो बयान आया, तो कुमार स्वामी कह रहे हैं सुबह कि उनकी कोई शर्त नहीं है। तो और वो अपना जो है वो दोनों तरफ से, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से ओपन रख रहे हैं। अब सवाल यही है कि जो जितने भी एग्जिट पोल थे, एग्जिट पोल के अंदर कांग्रेस को जो है वो स्पष्ट बहुमत था। कांग्रेस जो है वो करीब 115, 125 या 140 यहां तक जो है वो कांग्रेस आपको दिखाई दे रही थी। और बीजेपी को अगर देखेंगे तो बीजेपी जो है वो 70 के ऊपर जो है वो बीजेपी
70 और कहीं पर जो है वो बीजेपी आपको दिखाई दे रही होगी कि 60 पर भी बीजेपी जो है वो नजर आ रही थी, और 100 पर बीजेपी, ये 90, 100, तो ये बीजेपी का आंकड़ा रहा। अब अगर यही स्थिति होती है जिस तरह से एग्जिट पोल में जो स्थिति दिख रही थी, अगर वही स्थिति होती है तो फिर कहीं पर जो है वो गुंजाइश लगती नहीं है कि कहीं पर जो है वो ऐसा हो कि जेडीएस जो है वो कहीं पर उसकी जरूरत पड़े, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अब जो है 2-3 चीजों को और समझिए आप। 224 कुल सीटें हैं, लेकिन 224 में से करीब 100 सीटें ऐसी थी जिन पर लिंगायत का प्रभाव था, लिंगायत का जो है वो प्रभाव था, जिन पर वो 224 में से 100 सीटें ऐसी थी। और बीजेपी के 17 से 18% जो है वो ऐसा वोट शेयर है जो लिंगायत का रहता है, और यहां पर जो है लिंगायत बीजेपी की तरफ ज्यादा जाते हैं, बीजेपी की तरफ जो है वो लिंगायत ज्यादा जाते हैं। तो अब ऐसे में कांग्रेस ने जो दाव चला, कांग्रेस ने यहां पर जो दाव चला वो दाव चला कि किस तरह से जो है वो जब बजरंग दल को बैन करने की बात कही तो 12 से 3 15% जो है वो अल्पसंख्यक का जो वोट था उसको कांग्रेस ने एक मुश्त जो है वो अपनी तरफ कर लिया। तो ये सारी चीजें किस तरह से जो है वो आगे बढ़ रही है और किस तरह से जो है वो चीजें तय होती है। 17% पर अगर बीजेपी अपना क्लेम कर रही है तो 15% पर कांग्रेस जो है वो अपना क्लेम कर रही है, और यहीं से जो है यहीं से रास्ता निकलेगा 2023 के अंदर किसकी सरकार, 2023 के अंदर जो है वो किसकी सरकार, यहीं से जो है वो रास्ता निकलेगा। और ये देखिए आप 224 का जो आंकड़ा है, 224 में से पिछली बार का अगर आप देखेंगे, पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार 2018 की अगर बात करें तो 2018 में जो है 2018 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, बीजेपी को जो है 104 सीटें बीजेपी को मिली थी, कांग्रेस को जो है 80 सीटें मिली कांग्रेस को, और उसके साथ साथ जेडीएस को जो है 37 सीटें जेडीएस को मिली। तो ये पिछली बार का आंकड़ा रहा, और बीजेपी उसका वोट शेयर कम था, बीजेपी का जो वोट परसेंट था वो कम था और कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा था, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी यहां पर गेन करने में कामयाब, वोट जो है वो सीटें जो है ज्यादा निकालने में कामयाब रही थी। और अब की बार क्या स्थिति होगी ये देखना समझना जो है वो बड़े दिलचस्प रहेगा, किस तरह से जो है चीजें बदलती हैं, किस तरह से चीजें बनती हैं। अब की बार जिस तरह से कांग्रेस ने महंगाई को लेकर के, सिलेंडर जो है वो लेकर के, काउंटिंग के दिन सिलेंडर लेकर के जो है कांग्रेस बैठी, तो सारी चीजें क्या वाकई असर डाल पा रही हैं, क्या वाकई जो है इनका कोई असर होता है, वोटर के ऊपर कोई असर होता है, ये सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आप एक चीज और समझिए कि मोदी के जो बयान थे, चाहे वो बजरंग बली वाला बयान हो, चाहे जो है वो बजरंग बली और उसके साथ साथ जो है वो 91 गालियां, तो ये सारे जो बयान रहे मोदी के, क्या उनसे भी कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या उनका कोई इफेक्ट पड़ेगा, या कांग्रेस ने जो है इस चुनाव को जो अपना 5 गारंटी के ऊपर कांग्रेस ने जो है इस चुनाव को अपना फोकस करने की कोशिश की, क्या उसको जो है वो कांग्रेस यहां पर भुना पाएगी, क्या उस पर पकड़ बना पा रही है, और क्या वाकई वोटर ने जो है उसके ऊपर वोट किया है। क्योंकि 5 गारंटी जो थी वो बड़ा दिलचस्प थी कि किस तरह से 2000 रुपए महिलाओं को देंगे, और उसके साथ साथ जो है वो किराया फ्री करेंगे, महिलाओं का किराया बस में फ्री करेंगे, 200 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगी, 10 किलो अनाज देंगे। ये सारी जो है जो कांग्रेस की जो 5 गारंटियां थी, तो ये सारी चीजें जो है क्या वाकई वोटर के ऊपर असर डाल रही है। ये जो शुरुआती जो रुझान आ रहे, शुरुआती रुझान में जो चीजें निकल करके सामने आ रही है, ये साफ तौर पर बता रही है। तो इसी तरह से लगातार मेरी नजर बनी रहेगी, और हो सकता है कि अभी थोड़ा सा जो है इसको, अभी शुरुआती दौर है, ये बोर्ड जो है मैं धीरे धीरे जो है इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये शुरुआती रुझान जो है वो जो निकल करके सामने आ रहे हैं, कोशिश यही रहेगी कि आपको टीवी चैनल पर जो दिखाई दे रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ दिखाई दे रहा है, पर्दे के पीछे का गणित क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और 224 में से 113 का जो आंकड़ा है, क्या ये कांग्रेस या जेडीएस, ये बीजेपी जो अपने आप से प्राप्त कर लेगी, या जेडीएस की कहीं पर कोई भूमिका होगी, या कहीं पर रिजोर्ट वाली पॉलिटिक्स की जो है वो भी एंट्री होगी। तो सारी चीजें लगातार बताता रहूंगा, अलग अलग पहलू, अलग अलग चीजें, अलग अलग तरीके से जो चीजें निकल करके सामने आ रही है वो आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो बहरहाल दिन भर आज जुड़े रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, सुबह सुबह पहला जो रुझान है वो लोगों को पता चले। आप क्या सोचते हैं, 224 में से 113 हो जाएगा, या कहीं पर कुछ फंसने की जो है स्थिति वो भी पैदा हो सकती है?
अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।